देश भर में मौसम एक बार फिर तेजी से करवट लेने जा रहा है और आने वाले कुछ घंटों से लेकर अगले पूरे सप्ताह तक कई राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदलता हुआ नजर आ सकता है। आज पूरे दिन करीब 26 जिलों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी की भी संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कई जिलों में ठंडी हवाओं के साथ तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी और नोएडा गाजियाबाद समेत कई जिलों में बादल घिरने के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और दिल्ली एनसीआर में भी मौसम करवट ले सकता है। वहीं आईएमडी के अनुसार दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर आंधी का असर देखने को मिल सकता है और गरज चमक के साथ बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खासकर सुबह और रात के समय ठंड में तेज बढ़ोतरी महसूस हो सकती है, क्योंकि बारिश के बाद चलने वाली बर्फीली हवाएं तापमान को तेजी से नीचे गिरा सकती हैं। इस मौसम बदलाव की सबसे बड़ी वजह यही है कि पश्चिमी विक्षोभ लगातार सक्रिय बना हुआ है और उत्तर भारत में बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट वेदर ने भी बड़ा अपडेट देते हुए बताया है कि अगले 2 से 3 दिनों के बीच एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। यानी आने वाले दिनों में मौसम फिर से बदल सकता है और बारिश बर्फबारी का एक और दौर शुरू होने की संभावना है। कुल मिलाकर साफ है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज अस्थिर बना रहेगा। कहीं बारिश, कहीं तेज हवाएं और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ पूरी ताकत के साथ सक्रिय है और यही वजह है कि अगले 3 दिनों तक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के साथ तेज बर्फबारी का दौर जारी रहने वाला है। इसका सीधा असर तापमान पर पड़ेगा और ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान माइनस में बना रह सकता है और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तेज आंधी के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जिससे पहाड़ों में फिसलन बढ़ने, रास्ते बंद होने और यात्रा में दिक्कतें आने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और पर्यटकों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम किसी भी वक्त और ज्यादा बिगड़ सकता है। इसी बीच मौसम विभाग ने साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि यह सिस्टम सिर्फ उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसका असर धीरे धीरे मध्य भारत और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों तक भी पहुंच सकता है। अगले कुछ घंटों में जैसे ही हवाओं की रफ्तार बढ़ेगी, कई जिलों में अचानक धूल भरी आंधी, तेज झोंके और फिर हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। कई जगहों पर बादल इतने घने हो सकते हैं कि दिन में भी हल्का अंधेरा छा जाए, जिससे विजिबिलिटी कम होने और सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है। खासकर जिन इलाकों में पहले से ही ठंड का असर बना हुआ है, वहां बारिश के बाद गलन और ठिठुरन और ज्यादा बढ़ सकती है। मौसम के जानकारों की माने तो यह वही समय होता है जब तापमान दिन में थोड़ी राहत देता है, लेकिन शाम होते ही अचानक ठंडी हवा चुभने लगती है और रात के वक्त कंपकंपी वाली सर्दी महसूस होती है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अचानक बदलते मौसम में सर्दी, जुकाम और वायरल का खतरा तेजी से बढ़ जाता है। वहीं अगर बात करें मैदानी इलाकों की, तो यहां सबसे बड़ा असर हवा की दिशा और रफ्तार का देखने को मिलेगा। कई जगहों पर हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और जिन इलाकों में खुले मैदान हैं, वहां झोंके और भी तेज हो सकते हैं। यही वजह है कि मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर खड़े होने से बचें, पेड़ों के नीचे या बिजली के खंभों के पास न रुकें और मोबाइल में मौसम अपडेट लगातार देखते रहें, क्योंकि गरज चमक के साथ बिजली गिरने की घटनाएं अचानक होती हैं और कई बार लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आने वाले पूरे सप्ताह में मौसम किस तरह करवट लेगा। तो संकेत साफ है, अगले कुछ दिनों तक मौसम स्थिर नहीं रहेगा। कभी तेज हवाएं चलेंगी, कभी बादल छाएंगे और फिर कई जगहों पर हल्की बारिश का दौर देखने को मिलेगा। जिन इलाकों में अब भी बारिश नहीं हो रही, वहां भी बादलों की आवाजाही लगातार बनी रहेगी और कभी भी बूंदाबांदी शुरू हो सकती है।
यही कारण है कि किसानों के लिए भी यह समय काफी संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि जिन खेतों में फसल कटाई के करीब है, वहां बारिश और तेज हवा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर गेहूं, सरसों या सब्जियों की फसल वाले इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश आती है, तो खेतों में नमी बढ़ सकती है और फसल गिरने का खतरा भी बन जाता है। ऐसे में किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे मौसम की चेतावनी को हल्के में न लें और फसल की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी रखें। और अब बात करते हैं उन शहरों की जहां मौसम का असर सीधे जनजीवन पर पड़ता है। दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, पटना, वाराणसी, जयपुर और आसपास के कई इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड का असर और ज्यादा बढ़ सकता है। लोगों को ऐसा महसूस होगा कि तापमान अचानक गिर गया है, जबकि दिन में धूप निकलने पर थोड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जैसे ही सूरज ढलेगा, बर्फीली हवाएं शरीर को चीरती हुई लग सकती हैं। यही वजह है कि अगले कुछ दिनों तक सुबह के वक्त कोहरा और हल्की धुंध भी कई जगहों पर देखने को मिल सकती है, जिससे हाईवे पर ड्राइव करने वालों को खास सावधानी बरतने की जरूरत होगी। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में यह बदलाव बार बार देखने को मिलेगा, यानी कभी बारिश, कभी ठंडी हवाएं, कभी धुंध और कभी साफ आसमान।